जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या फीलिंग है उनके दिल में आपको लेकर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में है उनकी फीलिंग्स क्या है 2 जनवरी को। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में पार्टनर की फीलिंग्स। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग नाइट ऑफ कप की। तो कोई प्रिंस चार्मिंग आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो सकता है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़े से आपको देख के थोड़ा सा इनको अपने में अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका एटीट्यूड बहुत केयरलेस हो सकता है, या फिर आप फाइनेंशियली काफ़ी रिच हैं, आप किंग लाइक या क्वीन लाइक पर्सनैलिटी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 158542। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 में किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है। एंड यस, सभी लोगों ने मुझे न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी विशेस आप लोगों ने भेजी हैं। लव यू ऑल। तो चलिए ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई मैसेज कॉल आपको कर सकते हैं, या फिर इनका मन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टकनेस की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं कि मतलब जैसे दिल में फीलिंग हम लोग देख रहे हैं, तो फीलिंग तो इनकी यही है कि आपको कॉल कर लिया जाए, मैसेज कर लिया जाए आपके लेके। इनके दिल में बहुत सारे एक्साइटमेंट जग रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत, कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर रिलेशनशिप में कुछ न्यूनेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अंदर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा न्यू ईयर की वजह से, या ये मान लीजिए कि जैसे एक न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी इनके अंदर आ चुकी है। यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग जो है वो बिल्कुल हाइट पे पहुँच चुकी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि ओवरफ्लो होता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर और डीप इमोशनल अटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि उनको बस यही पर्सन चाहिए था, आप ही के जैसा पार्टनर चाहिए था। एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह आपको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। ओके देखिए, द हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल किस्म के हो सकते हैं। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एंड ये रिलेशनशिप को सीरियस मोड पे लेके जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को केवल एक कैजुअल अफेयर की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो इसे जैसे या जैसे मैरिज के लिए या फिर फैमिली की एक्सेप्टेंस, सब लोग मिल के जैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, वो वाली इनकी फीलिंग है। ओके, जैसे कि सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेके, एंड अपने ट्रेडिशन को लेके, सबको लेके आगे बढ़ने के मूड में है। इनका ऐसा कोई थॉट नहीं है कि अगर फीलिंग ओवरफ्लो हो रही है तो ये मतलब टाइम पास वाली एनर्जी हो, या फिर आपको छोड़ देंगे, आगे ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसी कोई चीज़ इनके दिल में दिखाई नहीं पड़ रही है। 516 की एनर्जी है, तो इंटेंस लव है इनके दिल में आपको लेके। लव, लस्ट, सारी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ों का जैसे कि कॉम्बो दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ प्यार नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन से सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि इमोशन में बह जाएं एंड आपको आके कोई ऑफर दे दें, फिर जब प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो भाग खड़े हों। ऐसी इनकी एनर्जी नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एंड ये लीड करने को तैयार हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, एंड वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, और उसको आगे ले जाने के लिए किस तरह के कमिटमेंट इनको देने होंगे, किन सिचुएशन से फाइट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता हैं। ओके, यस, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी थी। इसका मतलब आपके पार्टनर बहुत स्पीड से
आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है उनके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे बात कर सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं एंड इनके मन में बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, बहुत सारी डिज़ायर आ रही हैं और जल्दी से जल्दी अपनी कोई बात है, अपनी कोई चीज़ है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो वाली एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो जैसे आपके पार्टनर के मन में किसी तरह की कोई मेंटल स्ट्रगल हो सकता है, किसी तरह की कोई अनबन हो सकती है, कोई जीत हार की फीलिंग हो सकती है, किसी तरह की जैसे ईगो फाइट चल रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, या फिर ये पास्ट में हुआ था कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई ईगो फाइट चल रही थी। यस, किसी तरह का डिस्प्यूट या डिस्कशन मुझे दिख रहा है जो आप लोगों के बीच में हुआ है, जिसमें किसी को जीत मिल रही है, किसी को हार मिल रही है, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर के मन में किसी तरह की कोई कड़वाहट या जैसे कि डिफीट वाली फीलिंग दिखाई पड़ रही है। 8 5 13 13 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी है। तो ये ऐसा पास्ट में हुआ था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर से ये फीलिंग ख़त्म हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें करने से फ़ायदा क्या, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं एस ऑफ कप की एनर्जी है, 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि जैसे आपको भी यही फीलिंग आ रही हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि प्यार यहाँ पे नंबर 1 की चीज़ है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के डिससेटिस्फेक्शन में हो सकते हैं, वो इस वक्त थोड़ा सा उदास या बोर महसूस कर रहे हैं। आपने अगर उनको लव का ऑफ़र दिया है या फिर कोई ऑफ़र कमिटमेंट वगैरह दिया हो सकता है, तो आपके पार्टनर का उस पर फोकस नहीं है, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, या फिर किसी पुरानी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी तरह के ख्यालों में खोए हैं, आपके अंदर प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है एंड आपने इनको नो बोल दिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप इनको हल्के में ले रहे हैं, आप इनकी फीलिंग की कदर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ जैसे कि 549 हर्मिट की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों शकुंतला वाली स्टोरी याद आ गई है। जैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या देखा होगा कि शकुंतला जो थी वो राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। उसी टाइम पर राजा मतलब दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, वो श्राप दे देते हैं कि मतलब तुम जिसकी यादों में खोई हो वही तुम्हें नहीं मिल पाएगा या लेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आए हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कोई कर्ज्ड सिचुएशन। देखिए 549 से किसी हर्मिट की एनर्जी भी आ रही है। जैसे हर्मिट की एनर्जी का मतलब क्या हो गया, हर्मिट साधु होता है, तो जैसे किसी साधु ने कोई ऐसा श्राप दे दिया, कोई कर्स मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर या फिर आई डोंट नो, मुझे ये पास्ट लाइफ की एनर्जी भी फील हो रही हो सकती है कि जैसे कभी किसी ने ऐसा कर्ज दिया था। ये देखिए ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम में ही किसी के साथ ऐसा पॉसिबल है कि किसी को कर्ज मिला था इसी लाइफ में या पास्ट लाइफ में, कि तुम जिसकी यादों में खोई हो, तुम जिस प्यार का इंतज़ार कर रही हो, वही तुम्हारे सामने जब आएगा तो तुम इग्नोर कर दोगी या फिर तुम उसे देख नहीं पाओगी, पहचान नहीं पाओगी। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे यही कंडीशन दिख रही है, क्योंकि 549 की एनर्जी है। मतलब 9 का मतलब ये है कि हर्मिट की एनर्जी, जैसे कोई दुर्वासा ऋषि आ गया जिन्होंने श्राप दे दिया, तो वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि मे भी आपके पार्टनर आपके पास अपने लव का प्रपोजल लेके आए थे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, नो बोल दिया, या फिर आपको लगा कि ये वो नहीं है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से आप चाहते थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के आपने नो बोला एंड आपके पार्टनर को लगा कि आपने इनकी इंसल्ट की है या फिर आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। जगल देखिए 4 to 6 की एनर्जी फिर से 666 आ चुका है। 666 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। अब 666 का मतलब ये भी होता है कि जैसे आपके पार्टनर, ये देखिए ये सारे कार्ड क्या बता रहे हैं कि जैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ अलग हो गई कि आप कितने रिच हैं, वेल्दी हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी इतने ही रिच वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत एटीट्यूड की होती है, दिक्कत प्राउड की होती है, दिक्कत ईगो की होती है।
अब आपके पास कितना भी है, लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप उसको ईगो दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि आप इसको या तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर वाकई में ये आपके लायक नहीं है। तो इनमें से कोई भी फीलिंग आती है तो इंसान क्या होता है, आपके पास आने के लिए स्टक हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत ही रेयर किसी एक व्यक्ति के लिए ही ऐसा पॉसिबल है कि किसी को कर्स किया गया है। ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, ये इस लाइफ का भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंट्यूशन में आई है तो वो यूजलेस नहीं होती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके सामने जब आपका सच्चा लव आएगा, जब ट्रू लव आएगा, जैसे आपने अरे वो कौन सी मूवी थी, मदर मदर गॉड मदर, एंजेलिना जॉली की थी, जिसमें ट्रू लव किस करेगा तब उनको होश आएगा, समथिंग लाइक दिस मूवी में कुछ ऐसा था सीन। तो वही मुझे दिख रहा है कि जब जब ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा आपको ऑफर करने के लिए, तो जैसे आंखों पे पट्टी बन जाएगी एंड आपको लगेगा कि ये तो बाकी लोगों जैसा है, लेकिन वही आपका रियल लव होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन भी दिख रही है। तो देखिए, वही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपने किसी भी तरीके से इनको इग्नोर किया है तो ये जगल कर रहे हैं कि रीज़न क्या है। मैं तुमसे कम हूँ, तुम मुझे अंडर कॉन्फिडेंट कर रही हो, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, आखिर ऐसा क्या रीज़न है, मुझ में कोई कमी है रियली। मतलब तो यहाँ पे ईगो फाइट जैसी चीज़ दिख रही है कि अगर तुम्हारे पास इतना है, तुम ऐसी हो, तो फिर मुझ में क्या कमी है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन सारे नंबर्स को अगर आप काउंट करते हैं तो 19 की एनर्जी आती है, सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये पास्ट की एनर्जी थी एंड आपके पार्टनर इन सारी नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कमिंग सून वाली एनर्जी है, जल्दी ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अंदर रोमांटिसिज्म बढ़ने वाला है। ओके, तो ये डिवाइन टाइमिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन अभी चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज की, तो आपसे कहा जा रहा है बात करनी है आपको खुल करके, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जय माता दी।